वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज बड़े दर्द अंगेज हालात से, कर्ब अंगेज हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। यकीनन आप अकनाफ़े आलम का बगौर मुताला करें, आप दुनियावी हालात को देखें तो उस हिसाब से हमारे हालात बड़े नाजुक और बड़े ही नागुफ्ताबेह आपको नज़र आएंगे। हज़रात मोहतरम, इन्हीं हालात से मुकाबला के लिए हमें आज के माहौल के मुताबिक न तो सड़कों पे आने की ज़रूरत है। इन हालात से मुकाबला के लिए डॉक्टर इकबाल ने हमें बहुत पहले आगाह और होशियार करने की कोशिश किया था कि अगर इन हालात से आपको निमटना है, अगर इन हालात पर काबू पाना है, अगर इन हालात को अपने ज़ेरे असर करना है, तो फिर आप यकीन को मजबूत कर लीजिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अगर यकीन मजबूत है तो ये मजबूत यकीन आपका हथियार है। अगर आपके अंदर अमल की कोशिश है तो यही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बाअमल हैं तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नफ़रत की जगह मोहब्बत करना जानते हैं तो यकीनन आलम को फ़तह करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तीन खूबियाँ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम मुसलमान ज़बानी तौर पर मुसलमान तो बनते हैं, लेकिन हमारा अमल से कोई रिश्ता दूर तक नज़र नहीं आता। हम ज़बान से कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अमल में कलमे की खूबसूरती नज़र नहीं आती। हमारी ज़बान से कलमा तो अदा होता है, लेकिन नबी की सीरत हमारे किरदार में नहीं। हम गरीब नवाज के नाम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन गरीब नवाज की सीरत हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हम ये नारा जलसों में लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम जिंदाबाद, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर न तो गरीब नवाज की सीरत मौजूद है, हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर न तो गौसे आज़म का किरदार नज़र आता है, हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर न तो नबी की सीरत और सुन्नतों पर हमारा अमल नज़र आता है। आज मुसलमान तबाह बर्बाद है। आज मुसलमान पस्ती और ज़िल्लत के निहायत ही निचले तबके में फंसा हुआ है। उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास ताकत व पावर नहीं है, उसकी वजह ये नहीं कि हमारी तादाद कम है, उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास हुकूमत नहीं है, उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास दौलत की कमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ दे रखा है मुसलमानों को। आज पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, 57 से ज़्यादा मुल्क मुसलमानों के पास। आज पूरी दुनिया की ज़मीनों में से कोई ज़मीन अगर पेट्रोल पैदा करती है तो वो मुसलमान मुल्कों की ज़मीनें है। आज अगर किसी मुल्क की ज़मीन में खजूर की खेती होती है तो वो मुसलमान मुल्कों की ज़मीनें है। सोने की पहाड़, सोने की कानें मुसलमान मुल्कों के पहाड़ों में मौजूद है। हज़रात मोहतरम, दुनिया की 70% दौलत अल्लाह ने मुसलमान मुल्कों को अता कर रखा है। दौलत भी हमारे पास, पावर भी हमारे पास, हुकूमत भी हमारे पास, तादाद भी हमारी ज़्यादा, उसके बावजूद पूरी दुनिया में मुसलमान जलीलो खार है। उसकी वजह सिर्फ ये है जिसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई
बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुसलमान इसलिए जलील है कि मुसलमानों ने नबी की सुन्नतों पे अमल छोड़ दिया है। मुसलमान इसलिए तबाह बर्बाद है कि मुसलमानों ने नबी की सीरत पर चलना छोड़ दिया है। कलमा तो मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं लेकिन तरीक़ा यहूद व नसारा का है। कलमा मदीने वाले का पढ़ते हैं लेकिन हम सीरत गैरों के जैसा, गैरों की सीरत पर हमारा अमल है, गैरों के तरीक़ों पर हमारा अमल है। सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से इनकलाब पैदा नहीं होगा, सिर्फ गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाबू हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। अगर बाबू हुजूर का दामन नहीं छोड़ोगे तो पहले बाबू हुजूर की सीरत पर अमल करके दिखाओ। जिस दिन बाबू हुजूर आए सिर्फ उसी दिन नमाज फर्ज नहीं है। जिस दिन बाबू हुजूर किसी गांव में पहुंचते हैं उस दिन नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। हजरात मोहतरम, नमाज बाबू हुजूर की वजह से फर्ज नहीं है, नमाज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए पढ़नी है, वो खुदा का फरीजा है। हाँ, ये और बात है कि आले रसूल की इक्तिदा में नमाज पढ़ोगे तो यकीनन वह फैज़ नमाज होगी, यकीनन कुछ फैज़ व बरकत आपको हासिल होंगे। लेकिन जिस तरह बाबू हुजूर के आने पे मस्जिदें भरती है, अगर वाक़तन मुसलमान हो तो बाबू हुजूर के चले जाने के बाद भी मस्जिद भरनी चाहिए। ये हकीकत में मुसलमान होने का तकाजा है। हज़रात मोहतरम, सिर्फ खोखले दावे और नारों से काम नहीं चलेगा। हम मोहब्बत करते हैं बाबू हुजूर से, अगर वाक़तन मोहब्बत करते हो तो बाबू हुजूर का किरदार अपने अंदर पैदा करो। बाबू हुजूर की नमाजें कज़ा नहीं होती, अगर आप मोहब्बत करते हो तो आपकी भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि उसूल दुनिया का ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा को अपनाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके हर तरीके पे अमल करता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो और कहते हो बाबू हुजूर से मोहब्बत है तो आप झूठे हो, आप झूठ बोलते हो। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी एक एक अदा को अपना बना लेता है। हजरात मोहतरम, इसलिए सिर्फ झूठे और खोखले नारों और दावों से इनकलाब नहीं आएगा। आज हम दिखावे का मुसलमान तो है लेकिन हमारे किरदार से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सुन्नतें और उनका तरीका नहीं छलकता है। हजरात मोहतरम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ज़बाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात मोहतरम, ज़बान सिर्फ कलमा पढ़ ले लेकिन हमारा काम यहूदियों जैसा हो, ज़बान से कलमा पढ़ो हमारा अमल नसरानियों जैसा हो, ज़बान से कलमा पढ़ो हमारा काम गैर मुस्लिमों जैसा हो। ज़बान से कलमा तो पढ़ो लेकिन खड़े होकर हमारी कौम का नौजवान पेशाब करे, ज़बान से कलमा पढ़े लेकिन हमारी कौम चलते हुए और रास्ता चलते हुए खाती और पीती नजर आए। हजरात मोहतरम, गौस का नारा लगाए लेकिन माँ बाप को गाली दे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे लेकिन जुआ और लॉटरी भी नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप को गाली भी देंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे और हराम रोजी के जरिए अपने बाल बच्चों की परवरिश भी करेंगे। गरीब नवाज के नाम का नारा भी लगाते हैं और शरीयत के खिलाफ अमल भी है। तो ये खोखला नारा है, ये मुनाफिकत है। इस नारे से तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा नहीं होगा। अगर नारों के जरिए इनकलाब लाना चाहते हो, अपने नारे को अजमीर, बगदाद और गुंबदे खजरा तक पहुंचाना चाहते हो तो नारा
लगाने से पहले अपना किरदार गरीब नवाज के किरदार के मुताबिक बना लो, अपने किरदार को सीरत गौसे आजम पे ढाल लो, अपना तरीका गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदल डालो। रब की इज्जतो जलाल की कसम, आप नारा यहाँ लगाओगे, नारे की गूंज से पूरी दुनिया जगमगाती और गूंजती नजर आएगी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, हैरत का मकाम ये है कि हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। हजरत मोहतरम, यकीनन आज हमारे अंदर नबी की सीरत से हम दूर हो चुके हैं, किरदार मुस्तफ़ा से दूर हो चुके हैं। एक अंग्रेज ने कहा था कि अपनी ज़बान से इस्लाम मत समझाओ, अपने किरदार और कैरेक्टर से इस्लाम समझाओ। हजरत मोहतरम, यकीनन जिस दिन हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा तरीका सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाएगा, उसी दिन से आप लिख लीजिए कि इस्लामी इनकलाब रूनमा हो जाएगा, इस्लामी इनकलाब पैदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल करना पड़ेगा, उसवे मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाना पड़ेगा। अगर आपने तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल नहीं किया तो फिर मरने कटने के लिए तैयार हो जाओ। आज लोग कहते हैं कि दुआएं क्यों नहीं काम आती, फरिश्तों की जमात मदद के लिए क्यों नहीं आती। हजरत मोहतरम, काम हमारा यहूदियों और नसरानियों जैसा, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए फरिश्ते मदद के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर, सिर्फ दुआओं के भरोसे पे बैठ कर मत रह जाओ। यकीनन दुआएं कारगर होती है, यकीनन दुआओं का मकाम बहुत बुलंदो बाला है, लेकिन अमल के बगैर दुनिया दारुल अमल है। अल्लाह ने आपको अमल के लिए, अपने काम के जरिए अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाकर आपके सामने पेश किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तस्बीह और मुसल्ला लेकर दुआएं करते रहो, अमल से गाफिल हो जाओ। हजरत मोहतरम, अगर दुआओं से सब कुछ होना रहता, अगर दुआओं के जरिए इनकलाब लाना रहता, तो फिर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को तख्ते खिलाफत पर बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ दुआओं से इनकलाब पैदा करना होता तो इमाम हुसैन को मदीना छोड़कर करबला जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कि इमाम हुसैन से अजीम हमारी दुआ नहीं है। जिस हुसैन के लिए जन्नत से खाना आ जाता था, जिस हुसैन के लिए जन्नत, जिस हुसैन के लिए जंगल की हिरनी अपना बच्चा पेश कर दिया करती थी, जिस हुसैन का झूला झुलाने के लिए रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा आ जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ईद के दिन रोता है तो अल्लाह जिब्रील के जरिए जन्नती जोड़ा भेज देता है। उस हुसैन की दुआ का मकाम क्या होगा। लेकिन इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते, हमारा अकीदा है दुनिया का कोई यजीदी बाकी नहीं रहता, लेकिन हुसैन ने अपनी जान देकर, अपने अमल, अपने किरदार और कैरेक्टर के जरिए दुनिया को ये बता दिया, यकीनन दुआएं कारगर होती है, लेकिन उससे पहले अमल करके रब को राजी कर लो तो अल्लाह उस अमल के सदके में तुम्हारे लिए मदद भी भेजेगा, दुआएं कबूल भी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। आप कह सकते हो कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोकती है। हालांकि बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन बेहयाई में मुलव्विस है, बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं बुराइयों में मुलव्विस है, बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी
झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ने के बाद भी रिश्वत, चोरी, दगा, फरेब और चुगली करते नजर आते हैं, तो उनकी नमाज ने उनको चुगली, गीबत से क्यों नहीं बचाया? जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि नमाजी को बेहयाई और बुराई से बचाती है। हजरात मोहतरम, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यकीनन नमाज इंसान के अंदर इस्लामिक इनकलाब पैदा करती है। यकीनन इंसान के दिल से नमाज बेहयाई और बुराई को निकाल देती है। लेकिन शर्त यह है कि नमाज से पहले नमाज के आदाब, नमाज के तरीके और नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, बारगाह खुदावंदी में सर झुकाने के जो आदाब है, वो उस अदब के तहत, उस तरीके के मुताबिक हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। हजरात मोहतरम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जब मैं सर बसजदा, कभी जो मैं सर बसजदा हुआ तो ज़मीं से आने लगी ये सदा, कभी जो मैं सर बसजदा हुआ तो ज़मीं से आने लगी ये सदा, कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हजरात मोहतरम, यकीनन हमें नमाज से फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब मैं ज़मीन पे सर झुकाया तो ज़मीन से आवाज़ आई, ए इकबाल तू सर झुका रहा है, दिल में तो बुतों को रखे हुआ है, तेरे दिल में तो सनम, तेरा दिल तो सनम कदा बना हुआ है, बुतों की आमाजगा बनी हुई है। आप कहोगे हम मुसलमान हैं, हमारे सीने में बुत कहाँ से आ गया? तो सुनो, बुत सिर्फ वो नहीं जिसे आप जानते हैं, बल्कि उससे बड़ा बुत वो है जो आपके और हमारे सीनों में मौजूद है। वो बुत चुगलखोरी का बुत है, वो बुत बेईमानी का बुत है, वो बुत दूसरों को ठगने का बुत है, वो बुत माँ बाप की नाफरमानी का बुत है, वो बुत दूसरों के साथ सामने झूठ बोलने का बुत है, हराम रोजी खाने वाला बुत है, चुगली फरेब दगा वाला बुत है। अल्लाहू अकबर। एक मुसलमान अपने सीने में अपने मुसलमान भाई की गीबत, चुगली, फरेब लेकर मस्जिद में पहुंचता है। एक मुसलमान अपने सीने में रिश्वत और हराम खोरी का बुत सीने में लेकर सजदा करता है। तो कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक अपने सीनों से चुगली, गीबत, हराम खोरी, बदगोई, बदबातिनी और गुनाहों के बुतों को निकाल कर बाहर नहीं रखोगे, तब तक लाख सजदे करते रहो, वो सजदा रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। अगर चाहते हो कि सर उठाने से पहले सजदा रब की बारगाह में कबूल हो, हाथ नीचे करने से पहले रब की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो सजदा में पहुंचने से पहले अपने सीने से रिश्वत, बुराई, गीबत, चुगली, झूठ, बेईमानी, फरेब, दगाबाजी के बुतों को सीनों से निकाल कर रब की बारगाह में सजदा करो। रब की इज्जत की कसम, सर उठाने से पहले वो सजदा रब की बारगाह में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। हजरात मोहतरम, अपने दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उल्फत और आकाए कायनात की मोहब्बत दिलों में पैदा कीजिए। बुग़्ज़ो, हसद और कीना अपने दिलों से निकालिए, तो फिर सजदा कीजिए। वो सजदा आपको बुराई से बचाएगा भी, और वही सजदा आपको दुनिया में इज्जत से नवाजता हुआ नजर आएगा, वकार अता फरमाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज हालात बड़े नाजुक है। आज हमने सोचा कि चलो 5-10 रुपए की दुआएं करवा लेते हैं, आज हमने सोचा कि चलो फलां से दुआ करवा लें, और नमाज पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ा रखें ना रखें, अमल करें ना करें। आज मुसलमान अमल से इतना दूर हो चुका है। आज जो ये परेशानियां, ये आफतें, ये मुसीबतें हम पर आई हुई है, सिर्फ हमारी बदआमालियों का नतीजा है, सिर्फ हमारी बद किरदारियों का नतीजा है, सिर्फ बुरे आमाल का नतीजा है। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, एक दौर वो था कि मुसलमान मुट्ठी भर थे, लेकिन उनके दिलों में इश्क रसूल जिंदा था, तो मुट्ठी भर मुसलमान पूरी दुनिया के लिए मिशअले राह बने हुए थे। लेकिन आज 2 अरब मुसलमान मार खाते फिर रहे हैं। उसकी वजह यह
ये है कि आज हमारे सीनों से मोहब्बत रसूल निकल चुका है, सीरत रसूल पर हमारा अमल नहीं है, तरीक़े मुस्तफ़ा के खिलाफ हमारा अमल है, इस्लाम के खिलाफ हमारा अमल है। इसलिए हम दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि मुट्ठी में थी खुदाई और शान खुदा हम थे, मुट्ठी में थी खुदाई और शान खुदा हम थे। जब नामे मोहम्मद पर हर वक्त फिदा हम थे, जब नामे मोहम्मद पर हर वक्त फिदा हम थे, नबी के नाम पर हम फिदा थे तो समंदरों ने रास्ता दे दिया था, मुस्तफ़ा के नाम पर हम फिदा थे तो बहरो पर ने हमें रास्ता दिया था। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात मोहतरम, यकीनन आज के हालात के मुताबिक होशियारी से काम लेते हुए रब की बारगाह में झुक जाइए, तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल शुरू कर दीजिए, सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर हम फलाह बहबूदी और कामयाबी की मंजिलें पा सकते हैं। आज सुन्नतों से हम इस कदर दूर हैं। मेरे नबी की हदीस पाक का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फसाद उम्मत के वक्त मेरा कोई उम्मती अगर मेरी किसी एक सुन्नत पर अमल कर ले तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। यकीनन ये वक्त फसाद उम्मत का वक्त है, सुन्नतों से दूर होने का वक्त है। मुसलमान बदआमालियों के दलदल में फंसा हुआ है, सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हम हैं। हजरात मोहतरम, उलमा की बातें हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। आज उलमा को अपना कायद मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज तो दुनिया में, आज तो पढ़े लिखे लोग, आज तो जो लोग दुनियावी एतबार से खुद को मुहज्जब और VIP समझते हैं, उनकी बारगाह में उलमा का कोई वकार नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि मौलवियों का काम बोलना है, बोलने दो, हमें जो करना है वो हम करेंगे, हम उनसे अच्छा समझते हैं। खबरदार खबरदार हजरात मोहतरम, उलमा को अपना कायद तस्लीम करो, उलमा के मकाम और मनसब को आप समझिए, उलमा के मर्तबे को आप समझिए। ये नाइबीन मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा के नाइब हैं। यकीनन उलमाए किराम की वजह से आज बर्रे सगीर में खास करके आज जो इस्लाम जिंदा है तो इन्हीं मदरसों मकतबों के, इन्हीं उलमाए किराम की वजह से है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिन मौलवियों को आप हकीर समझते हैं, अगर मकतबों में 5-7 हज़ार की तनख्वाह पे अगर ये न पढ़ाएं, पढ़ाना छोड़ दें, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे बच्चे कुरान कैसे पढ़ेंगे। बल्कि ऐ मकतबों मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा, आप अपने आप को कमतर मत समझिए। दुनिया अगर कमतर समझती है तो समझने दीजिए, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में आपका मकाम यकीनन बुलंदो बाला है। इसलिए कि आज इन्हीं उलमा के मकतबों में पढ़ाने की वजह से हजारों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे हमारे कुरान जैसी अजीम किताब पढ़कर कम से कम कुफ्र, गुमराही, इल्हाद और बेदीनी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, यकीनन मैं आपको बताऊं कि इन उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम, आज से कई 100 साल पहले के अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जिनका नाम है, हजरात मोहतरम बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजरात मोहतरम, बगदाद का बादशाह अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को साथ लेकर पहाड़ पे गया घूमने के लिए। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ पे 1-2 दिन रहने के बाद वहाँ जलजला आता है, भूकंप आता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह को घबराहट होती है, माथे पे पसीना आता है, लंबे लंबे कदम से टहलने लगते हैं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना आपको क्यों डर लग रहा है? डर तो हम बादशाहों को लगना चाहिए, आप तो आलिम दीन है, आप तो मुसलमानों के कायद और रहबर है, आप तो अल्लाह वाले लोग हैं, आप जलजला और मौत से क्यों डर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, अल्लामा सादुद्दीन
तफ्ताजानी का जवाब सुनिए, उस आलिम रब्बानी का जवाब सुनिए। वो आलिम बादशाह से कहता है, ऐ बादशाह, हाँ हाँ मैं मौत से डर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए कि अगर तुम मर जाओगे तो कल कोई बादशाह तुम्हारी जगह बन जाएगा, लेकिन अगर सादुद्दीन मर जाएगा तो 40 साल तक दूसरा सादुद्दीन बनने में वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर। यकीनन मेरे दोस्तों, एक बादशाह मरता है दूसरा पैदा हो जाता है, बल्कि उसकी औलाद, उसके वारिसीन दूसरे दिन बादशाह बन जाते हैं। लेकिन एक जय्यद आलिम मरने के बाद कुछ दिनों तक नहीं, कुछ सालों तक वो जगह पुर नहीं होती है। अल्लाह अकबर। इसलिए उलमा का मकाम और मनसब समझिए, उसे अपना गुलाम और अपना नौकर समझने की भूल मत कीजिए। यकीनन उलमाए किराम का एहसान है कि आज इस्लाम और मुसलमान जिंदा है। हजरत मोहतरम, यकीनन आपकी बारगाह में ये अरीज़ा पेश है कि आप सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए, तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ज़बान की ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने अमल और अपने किरदार के ज़रिए मुसलमान बनने की ज़रूरत है। अपना किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा मुसलमान बनकर गुजरना चाहिए। हजरात मोहतरम, अपने दिल को मुसलमान बनाइए, अपनी आंखों को मुसलमान बनाइए, बदन का हर हिस्सा आपका मुसलमान बनता नजर आना चाहिए। आप अगर पूछना चाहो कि मेरा दिल मुसलमान है ये मैं कैसे जान सकता हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि आप रात को खाने के लिए घर पे बैठे हैं, खाने की प्लेट सामने है, खाना तैयार है, हाथ धोए हैं आप, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल आता है, आपका दिल ये कहता है कि मेरे घर के बगल वाले घर में कि का मर्द मर गया है, औरत बेवा है, यतीम बच्चे हैं, मैं तो खा रहा हूँ, लगता है उस बेवा के घर में खाने का इंतजाम नहीं है। तो अपना खाना खाने से पहले अगर एक प्लेट खाना अपने पड़ोस की उस बेवा औरत और यतीम बच्चों के लिए आपके दिल ने कहा देना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपका दिल मुसलमान है। हजरत मोहतरम, अगर आपका ये हाथ अपने पड़ोस के किसी यतीम बच्चे के सर पे गया है, ये सोचकर कि इस बिन बाप के बच्चे के सर पे हाथ रखूंगा तो इस बच्चे को अच्छा लगेगा, तो समझ लो आपका हाथ मुसलमान है। आपकी आंखें गलत चीजें देखने से अगर रुक गई है तो समझ लो आंखें मुसलमान हो चुकी है। आपका पैर गलत जगहों पे अगर जाने से इनकार कर रहा है, मस्जिदों मदरसा की तरफ, खानका की तरफ बढ़ रहा है, तो समझ लो कि आपका पैर मुसलमान है। इसलिए अपने पूरे वजूद को मुसलमान बना लो। फिर आप देखिए आज जो इज्जतें बर्बाद हो रही है, यकीनन अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। यकीनन आज दुनिया आपकी इज्जत करने पे मजबूर होती हुई नजर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि खुद को सच्चा और पक्का मुसलमान बना लीजिए। सिर्फ जबान की जमा खर्ची से काम नहीं चलेगा, सिर्फ खोखले नारों से इनकलाब पैदा नहीं होगा, सिर्फ दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर दामन नहीं छोड़ोगे तो पहले गुनाह छोड़ो। हजरत मोहतरम, अगर आपने गुनाह छोड़ दिया, बस आखिरी 2-4 बातें आप सुनिए, चूंकि दस्तारबंदी और मदरसे का प्रोग्राम है। आज अहले सुन्नत वल जमात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मज़ारात तो 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के बनते हैं, उसमें चादरों की भीड़ लग जाती है, लेकिन मदरसा बदहाल रहता है। मज़ारात की खूबसूरती देखकर आंखें चुंधिया जाती है, लेकिन गांव और देहात के मदरसों, मस्जिदों और मकतबों की हालत देखिए। हजरत मोहतरम, मज़ार बनाना वाजिब व फर्ज और ज़रूरी नहीं है, लेकिन मदरसा और मकतब और मस्जिद बनाना ज़रूरी है। हजरत मोहतरम, मज़ार पे सोने की चादर चढ़ाओ, चांदी का चिराग जलाओ, उससे बेहतर ये है कि अपनी बहू बेटियों के सरों पे पर्दा होना चाहिए। अगर मज़ार पे आप सोने की चादर चढ़ाते हो, हमारी बहू बेटियां बगैर पर्दे के हैं, तो रब की इज्जत की कसम, अल्लाह का वली खुश नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। गरीब नवाज का मिशन ये नहीं था कि मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाना, गरीब नवाज का मिशन ये था कि मुसलमान बच्चियां बेपर्दा ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी, मुफ्ती फिरोज आलम साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये नहीं कहता कि मज़ार पे चादर चढ़ाना जायज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मज़ारात पे जाना नहीं चाहिए, मज़ार नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ के मज़ार की ज़रूरत नहीं, 2 करोड़ का मदरसा होना चाहिए, 2 करोड़ का स्कूल और कॉलेज अपना होना चाहिए। आज इर्तिदाद का मसला ज़ोरों पर है, हज़ारों नहीं लाखों मुस्लिम बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर शादियाँ करती है। हज़रात मोहतरम, इसके कई एक वजह हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह इख्तलाती मखलूत तालीम, मर्द औरत का एक बेंच में बैठकर एक साथ कॉलेज और स्कूल में पढ़ना और एक साथ बसों में जाना, एक साथ घूमना फिरना, स्कूल कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर जो मर्द औरत का इख्तलात होता है, ये इर्तिदाद के रास्ते को हमवार करता है। मुसलमान लड़कियों का ईमान छीनने के लिए ये सबसे बड़ा मुईन और मददगार रास्ता है। इसलिए इस रास्ते को अगर बंद करना है तो अपना हमारे पास स्कूल और कॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं हम लाखों लाख रुपए जलसों में खर्च करते हैं, हम करोड़ों रुपए उर्सों में खर्च करते हैं। यकीनन उन पैसों को बचाकर हमें अपना मदरसा, अपना स्कूल, अपना कॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हजरात मोहतरम, और ये बहुत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, आलम इस्लाम की एक अजीम और अबकरी शख्सियत, जिनका एहसान अहले सुन्नत वल जमात पर है, हमारी जमात के बहुत जय्यद और फ़क़ीहुन नफ्स सुल्तानुल असातिज़ा, बेशुमार खिदमात हज़रत की हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हज़रत की ही मुक़द्दस ज़बान से हमें और आपको इस्लाही खिताब समात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप लोग तशरीफ़ रखिए, आप लोग माशा अल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सुन्नतों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए